भोजपुरी कलाकार अश्लीलता फैलाने के लिए जाने जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कई भोजपुरी कलाकार को टिकट दिया गया है। आखिर इनका क्या योगदान है? अगर ये जीत भी जाएंगे तो असेंबली में जाकर क्या करेंगे? आपका सवाल है कि जो भोजपुरी कलाकार हैं अश्लीलता फैलाते हैं, वो अगर इस विधानसभा चुनाव में जीत करके आएंगे तो वो सदन में जाकर के क्या करेंगे। इस बात को आप समझिए कि सदन में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो बाद की बात है, मगर एक बात तो तय है कि अगर ये जीत करके आएंगे तो इनके जैसे और कलाकारों को राजनीति में आने का अवसर मिलेगा। मतलब इनकी तरह जो और अश्लील गाने गाते हैं उन कलाकारों को, उदाहरण के तौर पर आप थोड़ा सा पीछे जाइए, 15-17 साल थोड़ा पीछे चले जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि राजनीति में भोजपुरी कलाकारों में सबसे पहले मनोज तिवारी, रवि किशन और दिलेश लाल निरहुआ आए। जब ये लोग जीत करके आए तो इन्होंने अपने जैसे कलाकारों के लिए एक रास्ता बना दिया। उस वक्त भी इन कलाकारों को लेकर के इस तरह के सवाल उठे थे कि ये अश्लील गाने गाते हैं, इन्होंने समाज के लिए क्या किया है और ये सदन में जाएंगे तो क्या करेंगे। जैसे रवि किशन के लिए अक्सर ये आपने सवाल सुना होगा मीडिया में कि उन पर एक गाना फिल्माया गया था कि लहंगा उठा दे रिमोट से। इस गाने को लेकर के उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया लगातार। मनोज तिवारी ने भी बहुत सारे ऐसे गाने गाए जिनको अश्लील गानों की श्रेणी में रखा जा सकता है, मगर जब ये दोनों चुन करके आए तो ऐसे कलाकारों के लिए एक रास्ता तो बन गया। जिसके बाद दिनेश लाल निरहुआ आए। आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। अभी भी आप देखिएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी ऐसे कलाकारों को स्टार कैंपेनर के तौर पर रखा गया है। ये अलग अलग मंचों पर जाकर के पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इनके लिए राजनीति में रास्ता खुला हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार के उन दो कलाकारों के बारे में भी जो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। करहगर से जो रोहतास की एक सीट है, वहाँ से जनसुराज के टिकट पर रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं छपरा से खेसारी लाल यादव। अब ये दोनों अगर जीत करके सदन में जाते हैं तो जो रास्ता मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ ने बनाया है उस रास्ते का चौड़ीकरण हो जाएगा। मैं चौड़ीकरण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो रास्ता और सुलभ हो जाएगा वैसे लोगों के लिए जो अश्लील गाने गाते हैं, जो समाज में अपने गीतों के जरिए, अपनी कला के जरिए अश्लीलता फैलाते हैं। एक लंबी लिस्ट है। जैसे इनके बाद के जो कलाकार हैं वो अरविंद अकेला, कल्लू और भी बहुत सारे जैसे भोजपुरी कलाकार हैं, मैं उनके नाम नहीं जानता, मगर इनको एक हौसला मिल जाएगा कि भाई अब हमारे लिए रास्ता है। अगर इस विधानसभा चुनाव में ये लोग जीत करके आते हैं तो उस रास्ते का चौड़ीकरण भी हो जाएगा और आने वाले भविष्य में यही लोग हमारे, आपके और आने वाले जनरेशन के लिए नीतियां बनाएंगे सदन में बैठ करके।